Sir, voice is not coming. गुड मॉर्निंग आशुतोष, नव्या, श्वेता, स्तुति, सिद्धि, आंशी सिंह, मोहित यादव। कोई बहुत से स्टूडेंट जुड़े नहीं हमारे साथ। सर स्मृति को भी गुड मॉर्निंग विश कीजिए। हाँ स्मृति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आप। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। चैप्टर नंबर 7, फैक्टराइजेशन। आप लोग बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ओके। कौन कौन आया कौन नहीं, 2-3 लोग बचे हुए हैं। आइए पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन चैप्टर है और जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर क्या होता है, तो किसी नंबर का फैक्टर। मोहित यादव, माइक बंद करो अपना। देखिए, फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर का फैक्टर वह नंबर होता है जिससे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग अरिथमेटिक में पढ़े थे, जैसे 8 है, 8 का फैक्टर 2 है, 4 है, 1 है, 8 खुद है। तो 2 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 1 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 4 भी 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक, तो 2, 4, 1 और 8 फैक्टर हैं 8 के। तो इसी तरीके से हम लोग अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या होता है।
जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x प्लस 2 और x प्लस 2। ये x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये भी x प्लस 2 इस x प्लस 2 के होल स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इसलिए ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 का होल स्क्वायर का एक फैक्टर होगा और ये भी x प्लस 2 के होल स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन algebraic expression as a product of two expression is known as factorization of the algebraic expression। लिख लीजिए, process of writing the process of writing a given algebraic expression given algebraic expression as a product of two expressions is known as factorization of algebraic expressions। नोट करेंगे सब लोग कॉपी अपने। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन algebraic expression as a product of two expression is known as factorization of algebraic expression। मेरे ख्याल से सब लोग नोट कर लिए होंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तो वही एग्जांपल जो अभी इसके पहले दिए थे, से x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ये कहलाएगा फैक्टराइजेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक और एग्जांपल, मान लीजिए लिखा है 3x, तो हम लोग 3x को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x। तो 3 मल्टीप्लाई x इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 3x। 3 इज फैक्टर ऑफ 3x, x is also factor of 3x। Here x plus 2 is factor of x plus 2 का whole square and x plus 2 is also factor of x plus 2 का whole square। ठीक है, एक और एग्जांपल 3x प्लस 6, 3x प्लस 6। तो यहाँ देखिएगा
इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2, 3 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई साइन है, 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक, 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो देखिए 3 into x plus 2 is factorization of 3x plus 6. 3 is known as factor of 3x plus 6 and x plus 2 is also factor of 3x plus 6. ठीक, अब आइए देखते हैं किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ algebraic expressions। तो इसमें फर्स्ट मेथड है पहला कि कॉमन लेके हम फैक्टर्स का कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ expressions by taking out common factors, चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। एग्जांपल 6x प्लस 54। 6x प्लस 54। देखिए 6x प्लस 54 में it contains two terms, first 6x, second 54। 6x को लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स प्लस 54 को लिखा सकता है 6 इंटू 9, 6 9 जा 54। अब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, हम लोग 6 को कॉमन ले सकते हैं दोनों से, 6 कॉमन। अब अंदर में बचेगा x, यहाँ से 6 कॉमन सिर्फ 9। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 6x प्लस 54। फैक्टराइजेशन ऑफ 6x प्लस 54। वर्तिका त्रिपाठी बहुत देर कर दी आते हुए। देखिए 6 इंटू एक्स प्लस 9 इज नोन एज फैक्टराइजेशन ऑफ 6x प्लस 54। 6 is factor of 6x plus 54. x plus 9 is also factor of 6x plus 54। यानी 6 जो है 6x plus 54 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और x plus 9 भी 6x plus 54 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा।
एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिए। 6x को लिखा गया 6 इंटू एक्स, 54 को लिखा गया 6 इंटू 9, फिर दोनों से 6 को कॉमन लिया गया, यहाँ सिर्फ बचेगा x प्लस 9, तो 6 इंटू एक्स प्लस 9 इज नोन एज फैक्टराइजेशन ऑफ 6x प्लस 54। दूसरा एग्जाम्पल, 20a स्क्वायर, 20a स्क्वायर माइनस 25ab स्क्वायर, 25ab स्क्वायर। तो दिस इज algebraic expression. It contains two terms, 20a square and 25ab square. 20a square को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू a इंटू a, लिख सकते हैं ऐसा, 4 इंटू 5 यानी 20, a इंटू a यानी a स्क्वायर, माइनस 25 को लिखा सकता है 5 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b, 5 5 जा 25 इंटू a इंटू b को b स्क्वायर को b इंटू b लिखा सकता है। अब यहाँ देखिए 5 दोनों जगहों पे है, कॉमन कर लीजिए, 5 को बाहर लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी a है यहाँ भी a है, a को बाहर कर लीजिए। अब कोई ऐसा नंबर जो दोनों में है 5a को छोड़ के और कोई नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 5a है, तो 5a को बाहर कर लिया गया, फिर अंदर ब्रैकेट में लिखा गया। अब यहाँ जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी 4 है और a है, तो 4 इंटू a, फिर माइनस, और यहाँ भी जो बचा हुआ भाग है वो 5 इंटू b यानी 5b स्क्वायर। तो 5a into 4a minus 5b square is the factorization of 20a square minus 25ab square. ये आंसर हो गया। एक दूसरा एग्जांपल, 15 x स्क्वायर y प्लस 6x y टू द y स्क्वायर 6xy स्क्वायर माइनस 18xy, 15x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर माइनस 18xy। 15 को क्या लिख सकते हैं? 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग x इंटू एक्स, y को इंटू y, फिर प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स, y स्क्वायर को y इंटू y, माइनस 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 3 या 9, 9 2 जा 18 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी तीनों ही टर्म से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को कॉमन ले लीजिए। अब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को कॉमन ले लीजिए। y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, y को कॉमन ले लीजिए। इसके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं है, तो अब जो बचा उसको लिख दिया जाए।
तो यहाँ से 3xy कॉमन बचा, 5x प्लस 3xy कॉमन बचा 2y और माइनस 3xy कॉमन बचेगा 3 इंटू 2 यानी 6। तो ये 3xy इंटू 5x प्लस 2y माइनस 6 इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 15x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर माइनस 18xy। दिस इज योर आंसर। मोहित यादव अपने माइक को अनम्यूट कीजिए जरा। मोहित यादव, कोई दिक्कत है? नो सर। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। नाइन एक्स इंटू 5x प्लस 10y, 9x इंटू 5x प्लस 10y माइनस 21x इंटू 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y होल स्क्वायर। ठीक, 9x इंटू 5x प्लस 10y माइनस 21x इंटू 5x प्लस 10y। चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। आशुतोष पांडे, माइक को ऑन कीजिए, जरा बताइए क्या कॉमन लिया जाए। सर 5। 9 को कैसा लिख सकते हैं इसको? आशुतोष पांडे यस सर। बताओ 9 को क्या लिखा सकता है यहाँ से? नाइन को यहाँ 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, यस सर। इंटू एक्स, 5x प्लस 10y को ऐसे रहने दो। ठीक, माइनस 21 को क्या लिख सकते हैं? सर -7 इंटू 7 -7 इंटू -7 इंटू -7। -7 इंटू -7। अरे 21 है सिर्फ। सर -21 ही रहेगा। -3 इंटू 7 रहेगा। 3 7 जा 21 होता है ना? यस सर। हाँ, फिर इंटू एक्स, ठीक, फिर इंटू 5x प्लस 10y है ना, उसको 2 बार लिखा गया तो उसको भी लिख लीजिए, इंटू 5x प्लस 10y और 5x प्लस 10y। ठीक, यस सर। माइक को आप म्यूट कर लो। अब आगे देखिए, यहाँ भी 3 है और x है, यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है। दोनों से 3x को कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन।
5x प्लस 10y यहाँ भी है, 5x प्लस 10y यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए बाहर, 5x प्लस 10y। अब रिमेनिंग पोर्शन क्या है, यहाँ से 3x और 5x प्लस 10y बाहर आ गया, सिर्फ 3 बचा, 3 हो गया, माइनस 3x बाहर हो गया, 7 बचा, और एक 5x प्लस 2y बचा, 5x प्लस 10y बचा, सॉरी 5x प्लस 10y। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं। देखिए इसको और अभी फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x, यहाँ से आप देखिए 5x है, इसको 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो 5 यहाँ भी हो जाएगा, 5 यहाँ भी हो जाएगा। 5 को बाहर कर लेते हैं, 5 को आप कर लीजिए बाहर, 3 इंटू एक्स इंटू 5 बाहर हो गया, अंदर बचा x प्लस 2y, x प्लस 2y, फिर यहाँ 3 माइनस 7, इसी तरीके से यहाँ से भी 5 को बाहर कर लीजिए, अंदर बचेगा आपका x प्लस 2y। अब इधर देखिए 5 इंटू 3 कितना होता है 15x, 5 इंटू 3 यानी 15x, x प्लस 2y, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 7 5 जा 35, x प्लस 2y, ये होगा आपका फाइनल आंसर। इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखिए एक और एग्जांपल, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई टू द y की पावर 2 माइनस 2x माइनस 2x इंटू x माइनस वाई, फिर माइनस x प्लस वाई, माइनस x प्लस y, 4 इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर 2 माइनस 2x, फिर x माइनस वाई माइनस x प्लस वाई। आइए देखते हैं इसको भी। यहाँ देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, x माइनस वाई टू द पावर 2 का मतलब x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फिर माइनस 2 इंटू एक्स, फिर x माइनस वाई। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस एक्स है और प्लस वाई है, ठीक, इन दोनों से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन हो गया तो ये अंदर हो जाएगा, जो ये माइनस था वो हो गया प्लस, और ये जो प्लस था ये हो जाएगा माइनस। इन दोनों से माइनस कॉमन लिया गया, जो माइनस था वो हो गया प्लस, और जो प्लस था हो जाएगा माइनस, ठीक। या अगर अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे आप तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस प्लस माइनस एक्स, यही पहले वाला मिल जाएगा आपको, माइनस इंटू माइनस 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 प्लस वाई आपको पहले वाला मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है,
तो तीनों ही टर्म से आप x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे। x माइनस वाई कॉमन हो गया। अब पहले टर्म में क्या बचा, 2 इंटू 2 यानी 4 और x माइनस वाई। सेकेंड टर्म में आपका बचा माइनस का 2x और लास्ट टर्म में आपको बचा माइनस का 1। अब कहोगे यहाँ तो 1 नाम का कोई चीज ही नहीं है। x माइनस वाई इंटू 1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता है? तो कॉमन लेने के बाद सिर्फ बचेगा 1। ऐसा नहीं कि यहाँ 0 लिख दोगे आप, 0 नहीं लिखना है, पहले भी आपको बता चुका हूँ ऐसी चीज। यहाँ बचेगा 1। ठीक, अब आगे x माइनस वाई। अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 4x माइनस 4y हो जाएगा, माइनस का 2x होगा, माइनस 1 हो जाएगा। ये x माइनस वाई अंदर देखिए 4x माइनस 2x प्लस 4x है और माइनस 2x, यानी 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा 2x माइनस का 4y माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। या अभी भी नहीं, इसके आगे भी हम लोग कर सकते हैं x माइनस वाई। इन दोनों से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, बचेगा x माइनस का 2y माइनस का 1। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्लास के एंडिंग का वक्त आ गया है। एक बार सभी लोग हैंड को रेज करके अटेंडेंस बताइए। सिद्धि, अभय, स्तुति, स्मृति, आशुतोष, वर्तिका, नव्या, मोहित, श्वेता। ठीक है, अंजलि यादव। हाँ ठीक। आप लोग एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिएगा जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 इसको ट्राई कीजिएगा लगाने का। ठीक, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you.